नमस्कार। अमेरिका इस समय अपने इतिहास के या कहें कि कभी इतिहास में कभी अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ, सबसे कमज़ोर दौर में दिखाई दे रहा है। अमेरिका के अनमोल रतन, अमेरिका के हीरे, अमेरिका के सबसे बड़े एसेट्स, ऐसे लोग जो बहुत बड़े ब्रेन हैं, वो एक एक करके रहस्यमय तरीके से दुनिया से जा रहे हैं। अजीबोगरीब टाइप की हत्याएं हो रही हैं और ये हत्याएं कौन कर रहा है, कहाँ से हो रही हैं, इसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कुछ अगर ऐसा है तो जांच की जाएगी, जांच करनी पड़ेगी, लेकिन वो भी इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि इन हत्याओं के पीछे क्या कुछ सुनियोजित है। हम भी पक्का होकर नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो पैटर्न दिख रहा है बहुत खतरनाक है और पैटर्न ठीक वैसा है जैसा कि हमने देखा ईरान के साथ। 2025 में 9 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत पुष्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में हुई। ज़्यादातर नाम मोसाद का आया और अमेरिका का पेट्रोनेज उसको मिला हुआ है। बाद में जब रिपोर्ट्स आई तो ये 14 तक बताई गई है। खाली पिछले साल 2025 का आंकड़ा है। 2020 के जो परमाणु वैज्ञानिक हैं मोहसिन फ़खरीज़ादे, उनका तो हत्या जो उनकी हुई थी उसको लेकर मैंने वीडियो बनाया था। एक गोली चलाई गई, कहाँ? इज़राइल में बैठ के गोली चलाई गई और उस गोली से फ़खरीज़ादे की मौत हुई। फ़खरीज़ादे बिंदास तबीयत के आदमी थे, जैसे वहाँ के प्रधानमंत्री अभी जो है वो आराम से घूम रहे हैं, पैदल घूम रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं अभी इस युद्ध के बीच में। तो वो भी जो है वो सादगी में यकीन रखते थे, खुद ही गाड़ी चला के अपने गांव गए हुए थे, गांव पे लौट रहे थे। गांव के रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर है। अब आपको लगेगा स्पीड ब्रेकर में गाड़ी धीमी हुई होगी तो कुछ लोगों ने हमला कर दिया होगा ना। जैसे ही वो स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी धीमी होती है, वहाँ पर कुछ कैमरे लगे होते हैं। वो कैमरे फ़खरीज़ादे का चेहरा पहचानते हैं। इस चेहरे का आइडेंटिफिकेशन वहाँ से इज़राइल भेजा जाता है। इज़राइल में बैठ के उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और एक बटन दबाया जाता है और वहाँ पे सड़क किनारे एक वैन खड़ी होती है। उस वैन के अंदर से गोली निकलती है जो फ़खरीज़ादे के माथे में लगती है और इस गोली के लगने से फ़खरीज़ादे की मौत हो जाती है। 20 सेकंड के अंदर एक बड़ा ब्लास्ट होता है और पूरी वैन उड़ जाती है, यानी सबूत भी ख़त्म। इतनी सनसनीखेज हत्या हुई थी। यानी मोसाद लगातार इनके लोगों की हत्याएं करता रहा है। इतिहास भी है और तमाम सारी बातें आई हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, जिसमें रिसर्च ठिकानों, स्पेस रिसर्च सेंटर, डिफेंस के लोग, तमाम सारे लोगों को ईरान के मारा गया है। लेकिन अब ये सब अमेरिका के साथ होने लगा है। मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। अब हम इस बारे में बात करेंगे। अमेरिका की एक बहुत यंग, कुल 34 साल की रिसर्चर, नाम था एमी एस्क्रिज, 11 जून 2022 को हंट्सविले, अलाबामा में उसकी लाश मिलती है। पुलिस इसे खुदकुशी मान रही है, जिसमें गोली उसको लगी थी, मतलब उसने सुसाइड कर लिया। और इसकी जो डिटेल्स रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को सरकार ने कॉन्फिडेंशियल घोषित कर दिया, क्लासिफाइड घोषित कर दिया। उसको किसी को बताया नहीं गया। इसको लेकर सस्पेंस खड़ा हो गया कि कैसे मरा। उसका नाम अमेरिका के टॉप के जो साइंटिस्ट थे उनमें से था। वो एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रही थी कि धरती पे भारहीन कैसे हुआ जाए। स्पेस ट्रेवल और एनर्जी सिस्टम के लिए ये क्रांतिकारी पहल हो सकती थी। 2020 में उन्हें नासा से क्लियरेंस मिली, रिसर्च पेश करने की योजना बनी थी। इसी बीच में उनकी हत्या हो गई। उनके फादर रिचर्ड एस्क्रिज नासा में इंजीनियर थे, प्लाज्मा फिजिक्स और फ्यूजन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट थे। दोनों ने मिलकर इंस्टीट्यूट फॉर एक्सोटिक साइंस बनाया, जो एंटी ग्रेविटी और एडवांस टॉपिक्स पर चर्चा का प्लेटफॉर्म था। और उनकी मौत के बाद ये संस्थान भी बंद हो गया। यानी एक विषय
एंटी ग्रेविटी। हमको सुनने में एक शब्द लगता होगा, लेकिन ये दुनिया की तस्वीर बदलने वाली चीज़ थी। ये दुनिया की तस्वीर बदलने वाली चीज़ ठीक ऐसे है कि अगर आपने सिर्फ ये पता लगाया कि धरती में ग्रेविटी होती है, न्यूटन ने कुछ पता लगाया था कि ग्रेविटी होती है, आज की तारीख में सिर्फ वो एक साइंटिफिक खोज पूरी दुनिया में करोड़ों तरह के उपकरण बना चुकी है और दुनिया की तस्वीर बदल चुकी है। आप गाड़ी देखेंगे, कार, उसमें भी व्हील बेस, ये वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी हर टेक्नोलॉजी में ग्रेविटी का कैलकुलेशन जरूरी है। एक मिसाइल एक से दूसरी जगह भेजी जाती है तो भी, ईरान की मिसाइल जा रही है तो वो बगैर सैटेलाइट कोऑर्डिनेट के कैसे जगह पे पहुंचेगी, तो वो भी, हमारा मोबाइल किस दिशा में लगा हुआ है तो वो भी, हम फोटो खींच रहे हैं तो सीधा या टेढ़ा, यानी करोड़ों उपयोगिता एक ग्रेविटी के लॉ की है जो न्यूटन ने पता किया। उसकी खोपड़ी पे सेब गिरा और उसने उसके आधार पर यह स्थापित किया कि ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। सिर्फ इतना सा ज्ञान था, उस ज्ञान से पूरी दुनिया भर गई आविष्कारों से। एक गोल पहिए का कभी आविष्कार हुआ था, उससे पूरी दुनिया में करोड़ों यंत्र बन चुके हैं। तो ये जो एंटी ग्रेविटी की रिसर्च थी, इसका उतना ही महत्व था और इस रिसर्च के पूरे सिस्टम को उड़ा दिया गया, उसका पूरा का पूरा संस्थान उड़ा दिया गया। उसने चेतावनी पहले ही दे दी थी मरने से पहले, और ऐसे 11 हत्याएं हैं, और उसने ये कहा कि मैं अगर रिसर्च को पब्लिक कर देती हूँ उससे शायद मेरे लिए सुरक्षा मिलती है, क्योंकि प्राइवेट रखूँगी तो उसे खतरा बढ़ेगा, और उसके बाद उसकी हत्या हो गई। अभी आज मैं खबर क्यों बता रहा हूँ, आज ट्रंप का बयान आ गया है और उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये रैंडम हत्या थी, लेकिन अगले 1.5 महीने में पता चल जाएगा कि मामला कितना गंभीर है। इसमें कई महत्वपूर्ण लोग शामिल हैं और वाइट हाउस के लेवल पे इसके पैटर्न की जांच हो रही है। यानी एक तस्वीर ये बनती है सरल भाषा में कि भाई साहब इनके वैज्ञानिकों को ऐसा लग रहा है कोई मार रहा है, और इम्पोर्टेंट वैज्ञानिकों को। लेकिन जो मामले आए हैं वो 11 मामले हैं। नूनो लोरेलो 47 साल, पिछले साल दिसंबर में बोस्टन में उनको किसी ने घर पे गोली मार दी। पुलिस का कहना है कि उनका पुराना कोई क्लासमेट था, उसने हत्या की है, लेकिन उनका जो प्रोजेक्ट था न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च, कुछ जांचकर्ता मानते हैं कि उसके कारण उनकी हत्या हुई है। कार्ल ग्रिलमेयर 67 साल के थे। फरवरी 26 में कैलिफोर्निया में घर के बाहर उनको गोली मार दी गई। एक संदिग्ध पकड़ा गया, उसमें मर्डर का केस चल रहा है। लेकिन क्या ये सब जुड़े हुए हैं? क्या ये अमेरिका को कमज़ोर करने वाले तरीके हैं? क्या किसी की हिम्मत दुनिया में इतनी होने लगी है कि अमेरिका के वैज्ञानिकों पे हाथ मारने लग गया है? इसके साथ साथ माइकल डेविड हिक्स और फ्रैंक माइवाल्ड, ये नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी से जुड़े हुए वैज्ञानिक थे और इनकी युवा उम्र में अज्ञात कारणों से मौत हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि इनको कुछ रेडियो सिग्नल्स के ज़रिए मारा गया, कुछ लोगों ने कहा कि इनको इनके दिमाग पे हमले किए गए, कुछ लोगों ने कहा कि इनको माइक्रोवेव से मारा गया, और तमाम सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से जैसन थॉमस, मार्च 2026 में मैसाचुसेट्स की एक झील में इनकी लाश मिलती है और वो कैंसर ट्रीटमेंट पे काम कर रहे थे नोवार्टिस में। 3 महीने पहले गायब हो गए थे। पुलिस कह रही है कोई इसमें फाउल प्ले नहीं है, लेकिन जहाँ तक खबर है वो ये है कि ये कैंसर की जांच और कैंसर का उपाय यानी इलाज, उसको लेकर एक दुनिया में सब कुछ बदलने वाली स्थिति पर पहुंच गए थे और हो सकता था कि कुछ महीने बाद कैंसर का इलाज खोज लिया जाता। उस बीच में खोजने वाला चला गया और ये सारा मामला साइंस सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ लग रहा है। इसको बहुत सारी मौतों से जोड़ा जा रहा है और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये साइलेंसिंग है या मर्डर है, क्योंकि एस्क्रिच जो हैं वो खुद एंटी ग्रेविटी प्रेजेंटेशन से ठीक पहले मरी हैं। यानी वो एक प्रेजेंटेशन देने वाली थी, अपना प्रोजेक्ट पेश करने वाली थी। दोस्तों का कहना है कि बहुत खुश थी, कोई डिप्रेशन नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि स्टॉकिंग हो रही है, कोई आगे पीछा कर रहा हो उनका या कोई खतरा हो। उसके बाद उनकी हत्या हुई है। इसी तरह से टारगेटेड अटैक्स हुए हैं। जो यूएफओ, न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह का काम करने वाले जो लोग हैं उनको चुप करा दिया गया है और इनके ऊपर शायद एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है या माइक्रोवेव अटैक किए गए हैं।
और एनर्जी वेपन्स क्या होते हैं, माइक्रोवेव क्या होते हैं, ये इससे अंदाज़ा लगाइए कि कुछ ऐसी तरंगें होती हैं जो आपको पागल कर देती हैं। कई बार ऐसा साउंड आता है ना, आप परेशान हो जाते हैं। तो ये ऐसे डिज़ाइन किए गए साउंड हैं जिनको टारगेट करके आप डालिए, एक वैज्ञानिक को पूरा दिन चलता रहेगा। क्यूबा के अंदर बहुत सारे, अमेरिका की जो एम्बेसी थी वहाँ पर बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी, मैंने इस पर वीडियो बनाया था। और वो जो मौत हुई थी उसके पीछे ये माना गया कि क्यूबा के वैज्ञानिकों ने या क्यूबा की सरकार ने या कुछ लोगों ने उन अमेरिका एम्बेसी के अंदर कुछ ऐसी तरंगें छोड़ी जिससे वहाँ रहने वाले लोगों को पहले सिर में दर्द होने लगता था और बहुत परेशान रहते थे सर दर्द से लाइलाज, और बाद में उनकी मौत हो जाती थी। तो ये चीज़ें इसमें समझ में आ रही हैं। इसके साथ साथ एस्पियोनेज या फॉरेन प्लांट की बात भी हो रही है। इसमें मतलब जासूसी, इसमें ईरान का नाम बहुत आ रहा है और ये माना जा रहा है कि दुश्मन देशों की तरफ से जैसे वैज्ञानिकों की किडनैपिंग, मर्डर वगैरह कराए जाते हैं, उसमें ये मामला रहा होगा। और ये सारे के सारे लोग लॉस एलामोस, नासा, जेपीएल जैसे लैब से जुड़े हुए थे, इसलिए ये बड़ी खबर है। 2023 में 10 वैज्ञानिकों की मौत या गायब होना एक संयोग नहीं लगता। व्हाइट हाउस जांच कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि ये रैंडम भी हो सकते हैं। अब ये बड़ी चीज़ है। बड़ा सवाल इस बात का है कि खुदकुशी पर सवाल जो उठ रहे हैं, चुप कराने की साजिश भी लग रही है, सब कुछ लग रहा है। तो ये हो क्या रहा है? अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिनसे शक और भी जगह जा रहा है। कुछ लोगों का कहना यह है कि ये काम कुछ कॉरपोरेट भी कर सकते हैं, यानी इसमें कुछ पूंजीपतियों का हाथ हो सकता है, उस प्राइवेट कंपनियों का हाथ हो सकता है। क्योंकि स्पेस पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा कोई एक कॉरपोरेट जिसके तमाम पैसे बिलियंस ऑफ डॉलर लगे हुए थे, उसको इस लड़की के रिसर्च से खतरा हो सकता था। इसी तरह से कैंसर के इलाज की अगर बात करें तो अगर कैंसर का इलाज आता तो पूरी दुनिया में कैंसर के इलाज की कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। 2023 और 24 में इसे 195 अरब डॉलर की इंडस्ट्री माना गया था और 2030 तक इसे 285 अरब डॉलर से ऊपर ये जा सकती है। 2024 में कैंसर थेरेपी का जो बाज़ार था वो 194 अरब डॉलर था। दूसरी रिपोर्ट 2023 में इसको 169.39 अरब डॉलर का बता रही है। यानी कैंसर की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और जो कैंसर के ट्रीटमेंट की सुविधाएं, उनका बाज़ार भी करीब 46 अरब डॉलर का है। यानी एक बात बताइए, दवाएं, अस्पताल, जांच, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इन सब चीज़ों को देख लिया जाए तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना बड़ा धंधा दुनिया में कैंसर का है। और इतना बड़ा इलाज धंधा एक झटके में बंद हो जाएगा जिस दिन कैंसर की दवा आ जाए। कितने सारे कैंसर हॉस्पिटल हैं, कितने सारे कैंसर के डॉक्टर हैं, कितनी सारी दवाइयाँ हैं। तो इस तरह से ये एक बड़ी इंडस्ट्री और लगातार लूट रही है लोगों को। अमेरिका में कैंसर देखभाल की लागत बहुत भारी है। एक शोध के अनुसार 2015 में कैंसर देखभाल का राष्ट्रीय खर्च 2015 में 190 अरब डॉलर था। अब आप सोचिए कि इन 10 सालों में कितना बढ़ गया होगा। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ पे अगर कोई एक पागल धावला आदमी निकल के आ गया, वैज्ञानिक, बताइए, इलाज निकाल दे रहा कैंसर का। अब कैंसर का इलाज निकल जाएगा तो हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो आप सोचिए ना। और ये चलो डॉक्टर साहब बेरोजगार हो जाएंगे, कैंसर वाले खांसी की दवा ले लेंगे, उनका काम चल जाएगा, वो बेचारे ऐसे में खुश रहेंगे कि मेरे मरीज ठीक हो गए। बाकी इंडस्ट्री, और सबसे बड़ी बात, जो दवाएं बनाते हैं वो कुल मिला के 10,000 की दवा खुद इन्वेंट करते हैं और एक एक आदमी से 1-1, 2-2 लाख रुपए लेते हैं एक इंजेक्शन लगाने के, 5-5, 10-10 लाख लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये इंडस्ट्री तो बड़ा खतरनाक। तो कुल मिला के ये भी एक शक जा रहा है कि बहुत सारे बड़े लोग, पूंजीपति, उद्योगपति भी इसके पीछे हो सकते हैं। लेकिन जो भी लोग हों, चाहे ईरान हो, लेकिन ये ज़रूर है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर के घर में घुस के उसके वैज्ञानिकों को ठिकाने लगाना, निपटा देना, मार डालना छोटी बात नहीं है। और ये ट्रंप भले ही उसको अभी हल्के में लेने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन ये अमेरिका के साम्राज्य को दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।